जय हिंद साथियों, आज इस क्लास में हम चर्चा करते हैं वायु परिवहन की। मित्रों, वायु परिवहन सबसे आधुनिक परिवहन, तीव्रगामी परिवहन और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत की जब भी विषम परिस्थिति पड़ी है, महामारी, बाढ़, सूखा, इन सब में, युद्ध, इन सब में वायु परिवहन ही सबसे ज्यादा साथ देता है साथियों। और वायु परिवहन सबसे अच्छी बात यह है कि कम समय में और विरले स्थानों तक इसकी पकड़ पहुंच जाती है हेलीकॉप्टरों के माध्यम से। तो आइए हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में चर्चा करें साथियों। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो विशेषता है, यातायात के साधनों में सर्वाधिक तीव्र, नवीन और आधुनिक एवं दुर्गम क्षेत्रों में यह सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है। दूसरा, इसका उपयोग हमने भी आपसे कहा, युद्ध, बाढ़, महामारी, अकाल में तीव्र सहायता पहुंचाने का काम वायु परिवहन करता है साथियों। और इसकी जो शुरुआत 1911 में पहली जो वायु सेवा की शुरुआत, वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहली बार वायुयान की शुरुआत की गई थी और डाक पहुंचाया गया था। मित्रों देखिए, ये भी कहीं न कहीं से तीव्रगामी डाक पहुंचाने का काम वायु परिवहन का प्रयोग किया गया था। आगे मित्रों हम आपसे बताना चाहेंगे कि दूसरी सेवा जो है 1932 में टाटा द्वारा चेन्नई से कराची, मित्रों दूसरी सेवा जो है वो टाटा द्वारा, रतन टाटा जो टाटा ग्रुप के मालिक थे, उनके टाटा द्वारा जो है ये चेन्नई से कराची, ध्यान देंगे, चेन्नई से कराची, दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने का काम, एक साप्ताहिक एयरलाइंस थी उस टाइम, साप्ताहिक सेवा देते थे। चूंकि रिक्स था, चूंकि एक व्यवस्था, नवीन व्यवस्था थी, इसलिए इसका एक नवीन प्रयोग था। और आने वाले समय में तो आपको पता है, अभी आप आगे और चर्चा होगी। और 1934 में इंडियन एयरलाइंस एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई। 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई। आजादी से पहले मित्रों 11 वायुयान कंपनियां, 61 हवाई अड्डे आपके पास थे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 11 वायुयान कंपनियां और 61 हवाई अड्डे आजादी से पहले, 1947 से पहले थे आपके पास। अब आजादी के बाद साथियों, आजादी के बाद 1953 में वायु परिवहन का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वायु परिवहन का क्या कर दिया गया, नोट करेंगे, राष्ट्रीयकरण कर दिया। 3 तरह के जो है उड़ानों की या एयर कंपनियों की 3 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया मित्रों, उसको हम बताना चाहेंगे। इंडियन एयरलाइंस आंतरिक एवं पड़ोसी देशों के साथ, इंडियन एयरलाइंस आंतरिक एवं पड़ोसी, ध्यान देंगे, इंडियन एयरलाइंस आंतरिक एवं पड़ोसी देशों के साथ जो उड़ानें उड़ती हैं उनको इंडियन एयरलाइंस कहा जाता है। आगे आप देखेंगे दूसरे नंबर पे एयर इंडिया। ये इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया का गठन किया गया, एयर इंडिया कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया। हम अभी आपको बताना चाहेंगे जो एयर इंडिया का मार्ग है वो कहां से है, कैसे कैसे, थोड़ा सा इस पर भी आप फोकस करेंगे। मुंबई, काहिरा, रोम, जिनेवा, पेरिस, लंदन, ये पहला मार्ग है। मुंबई, ध्यान देंगे, मुंबई, काहिरा मिस्र, रोम इटली, जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस और लंदन इंग्लैंड, आप जानते हैं। ये दूसरा, दिल्ली, अमृतसर, काबुल, मास्को, दिल्ली, अमृतसर, काबुल, मास्को, ये दूसरा एयर इंडिया का दूसरा मार्ग है। और तीसरा मार्ग है कोलकाता, सिंगापुर, जो दक्षिण की तरफ, सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, कोलकाता, सिंगापुर, सिडनी, पर्थ। उसके बाद मुंबई, काहिरा, रोम, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, ये जो है ये 4 एयर इंडिया के 4 मार्ग हैं मित्रों, जो अंतरराष्ट्रीय सेवा उपलब्ध कराते हैं। और आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे, एक 1987 में एक तेल एवं पेट्रोल गैसों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए एक पवन हंस एयरलाइंस का भी गठन किया गया। 85 में गठन किया गया, शुरुआत 87 में किया गया। मित्रों बताना चाहेंगे पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड का गठन कब किया गया, ये 1985 में किया गया। और इसका जो थीम था, टारगेट था, वो था तेल एवं प्राकृतिक गैस को उपलब्ध कराने के लिए दुर्गम स्थानों में। अब हम चर्चा थोड़ा सा करते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट आपके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और कहाँ स्थित है, इसकी चर्चा थोड़ा सा हो जाए। आइए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की चर्चा थोड़ा सा हो जाए। मित्रों ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की जो संख्या है
वर्तमान में 25 है, लेकिन साथियों अक्टूबर 2012 में इनकी संख्या 5 थी। 5 निर्धारित किए गए थे, जिनमें से जो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बनारस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों ये अक्टूबर 2005 में इन 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को इनको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में हमने भी आपसे चर्चा की कुल भारत में कितने 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से कुछ हवाई अड्डों की हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम कहाँ कहाँ किस किस शहर में, इनको भी आप थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। देखिए साथियों, बी.डी. सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, आपको जानकारी है। बी.डी. सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? हैदराबाद में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। गवेलियम हवाई अड्डा कहाँ पे है? गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मुंबई में है। साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। इस तरह से भारत के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की हमने आपसे बताया कि कुल वर्तमान में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो आप इनका अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।